फेसबुक। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज आपको आईआईटी जेई का एक मैथ्स का सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जो 2023 में मेंस में 2023 में वो सवाल आया है। 2023 में जो मेंस में जो सवाल आया है और वो सर्कल और लाइन से बेस्ड है। सर्कल और लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हुए है। सवाल पे आते हैं। नाउ देखिए, सवाल क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है। इट इज गिवन हियर कि आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल का एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ओके, C1। कहा जाता है कि इसका एक मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज के लिए मिरर क्या है? मिरर ये लाइन है, और वो जो इमेज बनता है वो ये सर्कल है। ये सर्कल है, दूसरा एक ये सर्कल है। तो आपसे कहा जाता है कि दूसरा जो सर्कल बना है उसका रेडियस अगर r है तो अल्फा प्लस r निकालिए। सो देखिए, ये सवाल कितना ही कंसेप्चुअल सवाल है और बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि ये आईआईटी जेई में पूछा गया सवाल है। तो ऑब्वियसली कंसेप्चुअल सवाल होगा और पूरे कंसेप्ट को यूज कर रहा होगा, बट बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि सवाल जो है बहुत ही सिलेबस से बाहर होगा। आपके कंसेप्ट को टेस्ट किया जाता है, और एक लॉजिक नहीं, दो लॉजिक, दो कंसेप्ट को एक साथ मिक्स किया जाता है। सवाल को अगर सही से देखिएगा, इस सवाल को, तो ये सवाल क्या कर रहा है? सवाल में ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक ये सर्कल है, ओके, एक सर्कल ये है। दिस इज वन सर्कल, ठीक है। इस सर्कल के बाद क्या कहा जाता है? आपके पास कहा जाता है कि एक ये लाइन है, ओके, दिस लाइन, एंड ये लाइन जो है मिरर के रूप में काम कर रहा है। मिरर के रूप में काम कर रहा है, और जब ये मिरर के रूप में काम कर रहा है तो इस सर्कल का यहां पे एक इमेज बनता है। फाइन। तो इस सर्कल का यहां पे एक इमेज बना, और ये लाइन जो है मिरर के रूप में काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली, ऑल्दो मतलब थोड़ा सा बनाने में छोटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा, यहां का जो रेडियस है, दैट रेडियस, एंड यहां का जो रेडियस है, वो रेडियस दोनों बराबर ही होगा, ओके। दूसरी बात, और क्या कंसेप्ट यूज हो सकता है? दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा। दूसरा एक और कंसेप्ट ये हो सकता है कि ये जो सर्कल है, जिसका ये वाला जो सेंटर है, मान लीजिए सेंटर का नाम दे देते हैं हम लोग, और ओ दे देते हैं, और इसका सेंटर का नाम ओ डैश दे देते हैं। तो इस ओ का ये इमेज होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग कैसा पढ़ते थे कि जैसे ये मिरर है मेरा, इस मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है तो उसका ठीक उतना ही डिस्टेंस पर पीछे में एक इमेज बनता था। तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका ये इमेज बनेगा, और यहां पर ये डिस्टेंस बराबर होंगे। दूसरी बात, ये लाइन जो इसको ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। तो समथिंग लाइक थ्योरी क्या होगा कि ये जो ओ है, इसका इमेज यहां पर ओ डैश बना है, एंड इसके इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को, तो ये सबसे पहली बात ये कि ओ से लेकर मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए से हम लोग पी बोलते हैं। सो ओपी विल बी इक्वल टू ओ डैश पी। एक तो ये चीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि ये जो ओपी है, ओपी, और ये ओ डैश पी है, ये इस मिरर पर, जो ये मिरर है, इस मिरर पर ये 90 डिग्री बना रहा होगा। सो बस कंसेप्ट तो इतना ही यूज होना है कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, और ये जो लाइन है जो अपने आप में एक मिरर का काम कर रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर और इस सर्कल का सेंटर दोनों एक दूसरे का इमेज होगा। ओ का इमेज ओ डैश होगा, और जो ओ ओ डैश लाइन है,
ये आपको मिरर पे परपेंडिकुलर होगा। सो अब इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करके इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बनाने के लिए कोशिश करने में सिंपली अब आप बताइए कि सर्कल का इक्वेशंस जो हम लोग स्टैंडर्ड रूप में पढ़ते थे, सर्कल का इक्वेशंस होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर किसी सर्कल का ये इक्वेशंस होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसका सेंटर क्या होता था भाई? उसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता था, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता था -g, -f। यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करके माइनस लगा दीजिए, y का जो कोफिशिएंट है उसको माइनस आधा करके माइनस लगा दीजिए। और इसका रेडियस क्या होता था? रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां पे जो होता था उसको यहां पे माइनस सी कर देते। दिस इज द रेडियस। तो एक ये कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सर्कल का जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोग रेडियस निकालेंगे। दोनों सर्कल के रेडियस को निकालेंगे, रेडियस को बराबर कर देंगे। अब आइए सेंटर निकालने के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करके माइनस लगा देंगे, यहाँ पे जो y का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करके माइनस लगा देंगे, तो हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दूसरा कंसेप्ट जो मैं यूज करने वाला हूं कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, वो उसके लिए क्या थ्योरी है? उसके लिए ये थ्योरी देखिए, अगर ये लाइन है और इस लाइन पे अगर हम लोग बोलते हैं कि ये एक मेरा ऑब्जेक्ट था जिसका यहाँ पे इमेज ओ डैश बना, ऑब्वियसली ओ डैश बना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओ और ओ डैश का मिडिल पॉइंट, ओ और ओ डैश का मिडिल पॉइंट क्या है? ओ डैश का मिडिल पॉइंट ये है जो कि इस मिरर पे पड़ेगा, मिरर पे लाई करेगा, ये पॉइंट पी। दूसरी बात, ओ डैश का जो स्लोप होगा और ये जो मिरर का स्लोप होगा, दोनों आपस में प्रोडक्ट होने पे -1 मिलेगा, क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी, अब हम आपको इस सवाल को अब फाइनली ये कंसेप्ट और बेस देने के बाद अब हम इसके कैलकुलेशंस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव। सो अब हम लोग इसको मूव करते हैं। आइए अगले पेज में हम लोग चलते हैं और अब इस सवाल को बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमारा सबसे पहले जो सर्कल था, एक ये वाला सर्कल है, ओके। और उसके बाद हमारा ये लाइन है जो कि मिरर के रूप में काम कर रहा है, और एक दूसरा सर्कल वो भी इसी रेडियस का। तो अब इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश, ओके। इस सर्कल का नाम है C1 और इस सर्कल का नाम है C2, और ये मेरा लाइन है जो कि मिरर इमेज के लिए काम करने वाला है, मिरर के रूप में। अब आइए सर्कल C1, सर्कल C1 का क्या इक्वेशंस था? सर्कल C1 का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। यहां पे इक्वेशंस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 5, ओके। तो दिस इज अल्फा माइनस 5। तो इस इक्वेशंस को मैं ऐसे लिखता हूं, ऑब्वियसली इस इक्वेशंस को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस अल्फा माइनस, जस्ट अ मिनट, प्लस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ओके। इस चीज को हमने इधर ले लिया, 5 इधर आ गया और अल्फा भी आ गया, तो 5 माइनस अल्फा हो गया। अब मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था सर्कल का वो क्या होता था
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी से हम लोग कंपेरिजन करते थे। तो अब आइए यहां पे जब आप कंपेरिजन कीजिएगा तो आपका सेंटर क्या निकल कर आएगा? सेंटर इज इक्वल टू, यहां पे जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करना है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट ये है, जस्ट इसको आधा करना है और माइनस लगाना है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ होता था, x के कोफिशिएंट को आधा करके माइनस लगाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट को आधा करके माइनस लगाएंगे तो 1। तो इसका मतलब हो गया इसका सेंटर हो गया 2,1। ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस भी निकाल देते हैं। तो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस सी, ये सी है मेरा, तो दिस इज -5 प्लस अल्फा, तो यहां पे ये हो गया अंडर रूट अल्फा। सो इसका रेडियस आ गया अंडर रूट अल्फा। ओके। अब दूसरे वाले इक्वेशंस पर आ जाइए। दूसरा वाला इक्वेशन जिसका नाम सर्कल का नाम C2 है, इसके बारे में अगर आप आ जाएंगे तो इसका इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10fx। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10fx एंड माइनस 10fx माइनस 10gy प्लस 36 माइनस 10gy प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरे सर्कल का इक्वेशंस दिया हुआ है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका रेडियस जो है r है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, सर्कल का जो इक्वेशन है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5 नहीं होता है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले, ये जो 5 यहां देख रहे हैं, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कीजिए, यानी कि आपका सर्कल का इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 2fx माइनस 2gy एंड 5 से भाग दिए तो 36/5, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा करना है और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो x का कोफिशिएंट -2fx है, इसको आधा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सिंपली f कॉमा जो y का कोफिशिएंट है उसको भी आधा करेंगे और माइनस आधा करके माइनस लगा देंगे, तो दैट इज g। ओके। तो यहां पे 2,1, यहां पे f, g, और इनका रेडियस क्या है, इनके रेडियस के बारे में कहा जाता है कि रेडियस इज r एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, यहां पे जो आपका सेंटर निकला है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी मतलब -36/5। ओके। तो ऑब्वियसली जब हम लोग कैलकुलेशंस में आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप्स तो मेरा ये आने वाला है कि हम लोग इस चीज को इसको इसके बराबर करने वाले हैं, रूट अंडर अल्फा को अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36/5 के साथ बराबर करने वाले हैं इन द कैलकुलेशंस के अगले पार्ट में। ठीक है। अब कैलकुलेशंस के अगले पार्ट में ये तो बराबर करने वाले हैं, लेकिन अब जो ये मिरर इमेज की बात कहा जा रहा है, तो मिरर इमेज के लिए अब हमको क्या कंसेप्ट यूज करना है वो समझिए। मिरर इमेज के लिए वो जो हमको कंसेप्ट यूज करना है वो ये यूज करना है। अब ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे हम लोग आने वाले हैं कि मिरर इमेज के लिए क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि ये आपका लाइन है, ओके, और इस लाइन में ऊपर वाले सर्किल का नीचे में इमेज बना हुआ है, यानी उसका जो सेंटर है 2,1 और यहाँ पे जो यह है f, g, ये एक दूसरे का इमेज है, यानी कि इसका इमेज यहाँ पे बना हुआ है f, g। दूसरा चीज ये है कि इस लाइन का जो इक्वेशंस दिया हुआ था हमारे सवाल में, वो दिया हुआ था लाइन का इक्वेशंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब आप बताइए कि इस लाइन का स्लोप क्या है। इफ यू सी इस लाइन का स्लोप
स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि y का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, तो यही मेरा स्लोप है। तो इसका स्लोप 2 है। और इसका क्या स्लोप होगा इस लाइन का? मान लीजिए ये o है, ये o डैश है, तो इनको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो इनका क्या स्लोप बनेगा? स्लोप ऑफ o डैश इज इक्वल टू, दिस इज स्लोप ऑफ o डैश, दिस माइनस y का कोऑर्डिनेट g माइनस 1 डिवाइडेड बाई f माइनस 2, दिस y g माइनस 1 y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट स्लोप। तो यहां से एक चीज निकल कर आने वाला है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब कि एक हमारे पास ये चीज निकल कर आने वाला है कि g माइनस 1 डिवाइडेड बाई f माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई इनका जो दूसरे वाले लाइन का स्लोप है दैट इज 2 शुड बी इक्वल टू -1। एक ये कंसेप्ट निकल कर आने वाला है। ओके, दूसरा चीज अब क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि ये जो आप लाइन देख रहे थे ओ डैश का मिडिल पॉइंट क्या है? ये है। ये मिडिल पॉइंट क्या है भाई? मिडिल पॉइंट इज 2 प्लस एफ बाई 2 कॉमा 1 प्लस जी बाई 2, ये मिडिल पॉइंट है। दैट मिडिल पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि इसी पे ये पड़ रहा है। यानी कि ये क्या सेटिस्फाई करने वाला है? ये चीज हमें सेटिस्फाई करने वाला है कि y का कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस 2 प्लस एफ बाई 2, एक्स का कोऑर्डिनेट रख दिए प्लस 1, यानी कि यहां पे दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहां पे रख दिया गया 2 प्लस एफ बाई 2 और यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 प्लस जी बाई 2। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आप यहां से देख सकते हैं सिंपली दिस कैन बी रिटन एज ये 1 प्लस जी बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ प्लस 1, यानी कि 1 प्लस जी बाई 2 इज इक्वल टू एफ प्लस 3। ओके, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? यहां से आप निकाल सकते हैं कि g का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा? g विल बी इक्वल टू, ये 2 से इधर गुना हो गया 2f, तो g इज इक्वल टू 2f प्लस 6, एक घट गया 5। g का मान निकल कर आ गया आपको 2f प्लस 5। यू पुट दिस g हियर, उस g को लाके यहां पर रख दीजिए। क्या निकल कर आएगा भाई? g का मान मैं रख रहा हूं, तो दिस इज 2f प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई f माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। सो इसको अब हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ओके, सो देखिए क्या निकल कर आता है। दिस इंप्लाइज दैट, अब आप गुना कर दीजिए। यहां पे है 2f प्लस 4 और 2 से गुना होने वाला है, तो ये हो जाएगा 4f प्लस 8 इज इक्वल टू 2 से इसमें गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4f प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8, ये इधर गुना होगा माइनस f एंड दिस इज प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज दैट, इस f को इधर खींचिए, 5f इज इक्वल टू 5f is equal to 2 minus 8, that is minus 6. This implies that f is equal to minus 6 by 5. Very good, f का मान निकल कर आ गया। उसी तरह g का मान कितना होगा? अगर इस चीज को इसमें रख देते हैं तो g का मान निकल कर आ जाएगा, g का मान हो जाएगा -12/5 प्लस 5, सो 25, दिस इज 13/5। ओके, तो अब आप आ जाइए कि अब हम लोग कैलकुलेशंस में, अब हमारे पास f का मान निकल चुका है और g का मान निकल चुका है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, करना क्या है? अब हम लोगों को सिंपली इस जगह पे ध्यान देना है। लेट्स सी हियर,
मेरे पास यहां रेडियस था रूट अंडर अल्फा और यहां पे रेडियस था एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36/5 और ऑब्वियसली रूट अल्फा विल बी इक्वल टू रेडियस होने वाला है, लेकिन अब इस रेडियस का मान निकालिए। तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 36/5। तो दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर का मतलब हो गया एफ स्क्वायर मतलब 36/5 प्लस योर जी स्क्वायर। सो जी स्क्वायर इज this is here f square plus g square minus 36/5. So f value has come out to be minus 6/5, 36/25, sorry, this is 36/25 plus ये 13/5 है तो 169/25 माइनस 36/5। सो नाउ यू सी हियर ये कितना होने वाला है। So this is 36 plus 169 minus 180 divided by 25. So this is equal to ये हो गया हमारा 70, this is 25/25. So this comes out to be 1. ओहो, रेडियस का वैल्यू 1 आ गया। सो अब तक जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, रेडियस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 एंड रूट अंडर अल्फा दिस इज आल्सो कम्स आउट टू बी 1, यानी कि अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान भी 1 आ गया। रूट अल्फा इज 1 मतलब अल्फा इज 1। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि अल्फा प्लस आर का वैल्यू कितना होगा। भाई अल्फा का मान भी 1 आ रहा है, आर का मान भी 1 आ रहा है, तो अल्फा प्लस आर दैट इज इक्वल टू सिंपली 2। ओके, सो दिस इज आंसर 2, आंसर इज 2। मैंने इस सवाल को बनाने में आपके सामने कोई बहुत बड़ा जादू नहीं किया था, सिंपली हमने कंसेप्ट पार्ट को यूज किया था। क्या कंसेप्ट यूज किया था, कंसेप्ट ये यूज किया था कि ये सर्कल है, इसका ये एक लाइन है जो मिरर इमेज का काम कर रहा है। सो एक दूसरा सर्कल बना, दोनों सर्कल का रेडियस जो होगा वो रेडियस की वैल्यू सेम होगी। दूसरी बात, इसका सेंटर अगर ओ है उसका सेंटर ओ डैश है, तो ये जो लाइन है जो मिरर के रूप में काम कर रहा है, ये ओ और ओ डैश का जो मिडिल पॉइंट होगा, ओ और ओ डैश का मिडिल पॉइंट यहां पर इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, मिड पॉइंट। दूसरी बात, ये ओ ओ डैश विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर m1 है, इस लाइन का स्लोप अगर m2 है, तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1 और ये मिडिल पॉइंट बीच वाले लाइन पे लाई करेगा। यही 3-4 कंसेप्ट यूज किए गए थे। इन सब को कंसेप्ट को यूज करने से मैंने आपको बताया कि आपके सामने जो ये IIT जेई में 2023 में ये सवाल पूछा गया था और इस सवाल में अल्फा प्लस आर का वैल्यू कम्स आउट टू बी 2। वेरी सिंपल, ओनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बट एक चीज, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया कि IIT जेई में ये सवाल बहुत ही पसंद है IIT जेई को। ऐसे इस तरह के सवाल तो पहले भी आते रहे हैं। नाउ सी द सेम क्वेश्चन इट वाज आल्सो आस्क्ड इन 2022। 2022 में भी ये सवाल पूछा गया था, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ कि भैया लेट्स द मिरर इमेज ऑफ ए सर्कल x² + y² - 2x - 6y - alpha is in the line this b c2 is equal to this. If r be the radius of circle c2, then alpha plus 6r² is equal to what? So this question is exactly same as the question which was asked in 2023. तो but देखिए कि कितना पसंदीदा है ये सवाल IIT जेई को, इसलिए इस तरह के सवाल तो आगे भी आ सकते हैं, इस तरह के कंसेप्ट पर आगे भी पूछा जा सकता है। और अगर सवाल नहीं पूछा जाता है, ये एग्जैक्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो इस कंसेप्ट पे दैट इज जो एक पॉइंट का इमेज एक लाइन में, लाइन को मिरर मानते हुए, तो हर बार इस टाइप के सवाल आते हैं। तो जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि आप IIT जेई का अगर
सपना रखते हैं, ख्वाब रखते हैं कि मुझे आईआईटीएन बनना है या आईआईटी में जाना है, तो अपने जो भी बुक पढ़ रहे हैं, इवन 11th-12th में भी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, तो कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। कंसेप्ट बिल्डअप होगा तो सवाल भी बनेंगे, चाहे वो जो भी एग्जाम हो। तो विद दिस मैसेज कि कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, कंसेप्ट बिल्डअप होगा तो सवाल भी आसानी से बनेंगे और पढ़ने में, क्वेश्चंस बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो रिवाइज एंड जो सवाल बताए गए हैं उसको 2-4 बार बनाइए। देखिए कैसा लगता है। अगले सवाल के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।